दोस्तों, यदि आप एलआईसी के लिए जीवन बीमा का अभिकरण व्यवसाय करते हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। यह जो प्रोडक्ट है, एक वेबसाइट है जीवनबीमाबाजार.com के नाम से, और उस वेबसाइट के ऊपर एलआईसी के अभिकर्ताओं की एक प्रोफाइल अपडेट की जा रही है। और यदि आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल इस वेबसाइट के ऊपर आप बनवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि एलआईसी के अभिकर्ताओं का यह जो एजेंट प्रोफाइल लोकेटर है, इसका फायदा आपको क्या होगा, यह किस प्रकार से काम करेगा। दूसरा चीज़, यदि आप इसको बनवाना चाहते हैं तो इसकी प्राइस क्या है और इसके लिए आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। और यदि आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद एक फॉर्म भरना होता है, वह फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बारी बारी से दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं कि यह जीवन बीमा बाजार का यह जो लोकेटर सेक्शन है, इस पर प्रोफाइल का एलआईसी के अभिकर्ताओं को क्या फायदा होगा। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि यह जो जीवन बीमा बाजार का लोकेटर सेक्शन है, यह एलआईसी की जितनी भी शाखा कार्यालय है, जितने भी डिवीज़न ऑफिस हैं और एलआईसी की जो सेंट्रल ऑफिस है और जो जोन ऑफिस है, इन सभी ऑफिसों के नाम, उनके एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल मैप पर उसकी लोकेशन, अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल और कस्टमर केयर का नंबर, कस्टमर केयर की ईमेल आईडी, यह सारी जानकारी जीवन बीमा बाजार के लोकेटर सेक्शन के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की जितनी भी पूरे इंडिया में जितनी भी शाखा कार्यालय है, शाखा कार्यालय से लेकर सेंट्रल ऑफिस तक सारी जानकारी आज की डेट में इस लोकेटर सेक्शन पर दिया गया है। अब है क्या कि इस लोकेटर सेक्शन को एलआईसी के अभिकर्ताओं, एलआईसी के सीएलआईए और एलआईसी के विकास अधिकारी की डिटेल के लिए अपडेट किया जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी प्रोफाइल बनाकर यह जो जीवन बीमा बाजार का लोकेटर सेक्शन है इस पर पड़ जाए, तो फिर आप इसके लिए हमें ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि यदि आप इस प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा। देखिए, जब आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति आपके शाखा कार्यालय को या अपने नज़दीकी किसी एलआईसी के एजेंट को सर्च करता है तो गूगल में और जो दूसरे सर्च बॉक्स हैं उसमें आपके नाम उस सर्च इंजन के सजेशन बॉक्स में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि यदि ऐसा होता है तो इसके जरिए डायरेक्ट आपका जो संपर्क है आपके नज़दीकी लोगों से हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारा एक YouTube चैनल है रितेश एलआईसी एडवाइज़र के नाम से, और जून 2022 के बाद उस चैनल पर जितनी भी वीडियो पोस्ट हो रही है उस वीडियो में आपके ऐड दिए जा रहे हैं। यानी जो लोग इस लोकेटर सेक्शन में अपनी प्रोफाइल अपडेट करा रहे हैं उनका एक ऐड दिया जा रहा है। ऐड क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। उसमें सीधा सा चीज़ ये बोला जाता है कि यदि आपका मतलब कस्टमर से बोला जाता है कि यदि आपको आपकी पॉलिसी में कोई समस्या हो या फिर आप एलआईसी से कोई नई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी जो रितेश एलआईसी एडवाइज़र की जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जैसे ही आपका ग्राहक उस लिंक पर क्लिक करेगा उसके सामने जो एजेंट की लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। वह अपने नज़दीकी एजेंट को सर्च करके वह डायरेक्टली आपसे संपर्क कर सकता है। आज की डेट में बहुत सारे अभिकर्ताओं की जो डिटेल है वो पड़ चुकी है, और वह जो लिंक है, मतलब कि जो रितेश एलआईसी एडवाइज़र की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है जिसमें कि आपका ऐड होगा, वह लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शेयर कर रहा हूं। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और जिन एजेंटों की प्रोफाइल बनी हुई है उनकी प्रोफाइल देखने में कैसी है, तो एक बार आप उसको जांच सकते हैं। अब बात यह आती है कि यदि आप इस प्रोफाइल को बनवाते हैं तो इसके लिए आपको क्या खर्च देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रोफाइल को क्रिएट कराने के लिए जो प्राइस रखी गई है वो 2000 रुपये रखी गई है। तो यदि आप 2000 रुपये जमा करते हैं, और यह जो 2000 रुपये है ना, तो इसका वन टाइम पेमेंट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि साल के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद रिन्यूअल कराना हो, ऐसा कोई मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कल की डेट में यदि आप, जैसे आज की डेट में आपने ऑर्डर कर दिया, आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करा दी, आपकी प्रोफाइल बन गई, आने वाले समय में आपको लगता है कि नहीं अब इसमें हमको कोई परिवर्तन कराना है, तो यदि आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कोई परिवर्तन कराना चाहते हैं फिर आपको उसके लिए अलग पैसे जमा करने पड़ेंगे।
और ऐसे अगर आपने एक बार बनवा दिया और उसको उसी तरह से अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको कभी भी पैसे पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई कस्टमर आपकी प्रोफाइल पर जाता है उसको आपका पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। मतलब उसमें कोई चीज़ हाइड नहीं किया जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर ना दिखाया जाए, आपकी ईमेल आईडी ना दिखाई जाए और उसके एवज में आपके कस्टमर से या आपके जरिए कोई पैसे चार्ज किए जाए, ऐसा कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं होगा। आपका क्लाइंट डायरेक्टली आपको संपर्क कर सकता है, आप अपने क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं। यह जो वेबसाइट है यह सिर्फ एक आपकी मतलब प्रचार का एक साधन मात्र होगा, यानी इसमें बीच में हमारा इंटरफियर नहीं होगा। तो अब बात यह आती है कि आप इसको अगर बनवाना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं और मैंने अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके रखा है। हालांकि इस जानकारी का उपयोग आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन अलग अलग दिखाई देती है, तो आपके लिए राय हमारी यह होगी कि अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कीजिए और उसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है वही प्रोसेस आप वहाँ करते हैं तो बड़े आराम से इस चीज़ को कर ले जाएंगे। हालांकि मोबाइल व्यू में भी यह कार्य किया जा सकता है। खैर चलिए हम चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए गूगल का सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। गूगल के सर्च बॉक्स में हम लिखते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल फॉर LIC एजेंट और इसके बाद जो वेबसाइट है इंश्योरेंस हैंड का नाम लिखना है। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया है और उसके बाद हम सर्च करते हैं। सर्च करने पर यहाँ पर देखिए सबसे पहला लिंक आएगा ऑनलाइन प्रोफाइल फॉर LIC एजेंट और इस प्रोडक्ट का ये कोड है और ये इंश्योरेंस हैंड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं यह जो प्रोडक्ट है यह देखिए एक नए पेज में ओपन हो चुका है। इसको जब नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो रीड मोर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर इसके विषय में और भी सारी जानकारी दी गई है, आप इसको बाकायदा पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम ऊपर चलते हैं। अब यदि आपको इसका ऑर्डर करना है तो सबसे पहले आपको ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप भर दीजिए। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ रितेश। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है, तो अब मैंने मोबाइल नंबर भी इंटर कर दिया है और उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पर अपना पूरा पता लिख दें और इसके बाद यहाँ पर सिटी डालना है। तो आप जिस सिटी से हैं आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट का नाम लिख दीजिए। कंट्री इंडिया हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि आप LIC से जुड़े हुए हैं। LIC ऑफ इंडिया लिखना होगा। इसके बाद फिर आप अपना एजेंसी कोड लिखेंगे। यहाँ देखिए मैं एजेंसी कोड लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप एजेंसी कोड लिखेंगे, मतलब ये वर्ड नहीं लिखना है, आपको अपना कोड नंबर डालना है और फिर आपको अपना यहाँ पर ब्रांच कोड डाल देना है। जब आप इतना कर चुके होते हैं तो आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करें। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए 2000 रुपये सेलेक्ट हो रहा है। आपको ये ध्यान दे देना है कि यहाँ पर 2000 रुपये होना चाहिए। बाई चांस अगर ये कम ज़्यादा होता है तो इस तरह से मतलब होता क्या है, गलती से अगर आप एक दो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। तो ये क्रॉस की बटन जो दिखाई दे रही है, इस क्रॉस की बटन पर क्लिक करके जिस प्रोडक्ट को आप हटाना चाहते हैं आप उसको हटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए पेमेंट के 3 माध्यम दिए हुए हैं। पहला माध्यम है पे आफ्टर सपोर्ट, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट के विषय में आप कोई जानकारी चाहते हैं, उसके बाद आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो मेरी राय आपके लिए होगी कि आप अपना जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो व्हाट्सएप का नंबर ज़रूर दें ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। इसके बाद अगर आप UPI के थ्रू, मतलब जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि बैंक से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपको ये कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए ऑर्डर ID आपको दिखाई देगी। इस ऑर्डर ID को आप सेव कर लें या फिर कहीं पर नोट करके रख लें। जब इसको नोट कर लेते हैं तो यहाँ नीचे देखिए आपको अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी। आपको इसी अकाउंट पर पैसे पेमेंट करने होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किए होते हैं तो यहाँ पर जो अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है इसकी जगह यहाँ पर आपको QR कोड दिखाई देगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट बना दें। और जब आप पेमेंट बनाते हैं तो पेमेंट बनाते समय
ये वहाँ पर जो रेफरेंस वगैरह जो दिया जाता है वहाँ पर ये ऑर्डर आईडी आपको नोट करना होता है, उसको नोट कर दें। बाई चांस अगर नोट करना भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको फॉर्म भरना होगा, तो फॉर्म भरते समय जो आपने पेमेंट किया होगा उस पेमेंट स्लिप को आप अगर अपलोड कर देंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को आप हम तक पहुंचा सकते हैं, मतलब अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब जब आप इस प्रोडक्ट के लिए अपना पेमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ज़रूर फॉलो अप करना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। आप फिर से होम पेज पर आइए। होम पेज पर आने के बाद देखिए यहाँ पर लोकेटर ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए जो आपने ऑर्डर किया हुआ है ना, ये ऑनलाइन प्रोफाइल फॉर LIC एजेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह पेज ओपन हो गया है। फिर से देखिए हम जैसे पहले पहुँचे थे, मतलब जैसे पहली बार हम इस पेज पर आए थे, ठीक वही पेज ओपन हो गया है। रीड मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल नीचे की ओर आप स्क्रॉल करके चले आइए और ये जो फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक कीजिए दिया हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है ना, देखिए कई लोगों की शिकायत होती है कि फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यदि आपका गूगल अकाउंट जीमेल से अगर लॉगिन नहीं होता तभी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं होती है। तो जब एक बार फॉर्म ओपन हो जाता है तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी नोट कर देता हूँ। जब आप एक बार ईमेल आईडी नोट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जिस भी चीज़ के आगे स्टार लगा हुआ है वो ऑप्शन आपको फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपसे कॉल किया जाए तो आपके लिए कौन सी भाषा अच्छी है, जिस भाषा में आपसे बातचीत करना अच्छा होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हिंदी डाल देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन किया जाता है व्हाट यू आर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप CLIA भी हैं और आप एजेंट लोकेटर के लिए अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको LIC एजेंट ही सेलेक्ट करना है, CLIA एजेंट सेलेक्ट नहीं करना है। डेवलपमेंट ऑफिसर या CLIA एजेंट उसी परिवेश में आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग या जो प्रोफाइल है बनवाना चाहेंगे तब। तो हमने यहाँ पर LIC एजेंट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद फिर आपको अपना नाम देना है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने वाइफ के नाम पर या घर के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर एजेंसी लिए होते हैं, लेकिन मार्केट में उनका अपना नाम होता है। तो यहाँ ऊपर में आपको अपना नाम लिखना है और नीचे जिसके नाम से एजेंसी है अगर वो अलग व्यक्ति हैं तो आप उनका नाम लिखें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार नहीं बना हुआ है। इसके बाद एजेंसी कोड देनी है, तो यहाँ पर आप अपना एजेंसी कोड डाल दें और अपना जब एजेंसी कोड दे रहे हैं तो एजेंसी कोड के साथ आपका ब्रांच कोड होना जरूरी है। इसके बाद आपकी LIC ज्वाइनिंग डेट क्या है आपको वो लिखना होगा। जब आप अपनी ज्वाइनिंग डेट डाल देते हैं तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपने अभी तक, मतलब जब से आपने एजेंसी ली थी तब से अभी तक कितनी पॉलिसियाँ आपने सेल की हैं। तो आपने जितनी भी पॉलिसी सेल की हुई हो आप उसको नोट कर दीजिए, एक लमसम आंकड़ा चाहिए। इसके बाद कितनी ऐसी पॉलिसियां हैं जिसको आपने नहीं बेचा है, मतलब आपकी वो जो क्लाइंट हैं उनको सर्विस आप देते हैं लेकिन वो पॉलिसियां किसी और ने सेल की है, किसी दूसरे एजेंट के द्वारा सेल की गई है, आप उसको यहाँ पर डाल दें। इसके बाद यदि आपका कोई अपना रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक अपनी फ़ोटो डाल दें। मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ऐसे ही रैंडम ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो डालनी है। इसको अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर फ़ोटो पड़ चुकी है। इसके बाद एजेंसी प्रूफ, तो एजेंसी प्रूफ में फ़िलहाल मैं कहूँगा अगर आपका आई कार्ड है आप उसको दे सकते हैं, या फिर जो कमीशन वाउचर है, कमीशन वाउचर में अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपका डिटेल होता है, LIC के लोगों के साथ होता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि LIC से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सभी को मिलता है, अगर नहीं मिला है तो आपको चाहिए कि आप ब्रांच से ले लें। फिलहाल अभी नहीं, बाद में आप हमको व्हाट्सएप के जरिए आप उसको दे दीजिएगा, मैं उसको आपकी प्रोफाइल में अपलोड कर दूंगा। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इसका नुकसान आप ही को होगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे वजह यह है कि जैसे मान लीजिए आपकी प्रोफाइल ऑनलाइन दिखाई जा रही है, तो जो क्लाइंट है वो आपसे कभी मिला नहीं है तो उसको ये आश्वस्त होना चाहिए ना, मतलब आपका वह क्लाइंट आश्वस्त होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, जिससे बात करने जा रहा हूँ, वास्तव में वो LIC का एजेंट है। तो वह पहचान जो है या वह जो सांत्वना आपके क्लाइंट को मिलेगी वह आपके एजेंसी प्रूफ को देखकर ही मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि एजेंसी प्रूफ आप जरूर दें, नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ऐसे भी अपलोड कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये देना चाहिए। इसके बाद पेमेंट प्रूफ आपको देना जरूरी है, यानी जो पेमेंट आपने बनाया है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद उसकी इमेज को आपको अपलोड कर देना होगा।
अब देखिए एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी होती है और फिर डिले होता है, बाद में जो है दिक्कत ज़्यादा होती है। गलती यह होती है कि देखिए हमको जो पेमेंट स्लिप चाहता है उसमें ट्रांजैक्शन नंबर होता है, जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट आए होते हैं। आपको वही इमेज भेजनी चाहिए जिसके अंदर की ट्रांजैक्शन नंबर दिया हुआ होता है। अब लोग बहुत सारी ऐसी इमेज सेंड कर देते हैं जिसमें लिखा होता है पेमेंट सक्सेसफुल। अब उस इमेज के थ्रू कोई जानकारी निकाली ही नहीं जा सकती है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। और जब इतना चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट की बटन पर आप क्लिक कर दें। अब जब नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस यानी अपने होम का, घर का एड्रेस देना होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप अपने घर का एड्रेस प्रोफाइल पर नहीं देना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जो एड्रेस आप देना चाहेंगे वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। फिलहाल मैं समय बचाने के लिए यहाँ पर सिर्फ वाराणसी लिख कर आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल देंगे। इसके बाद यदि आपकी अपनी ऑफिस है, अपनी मतलब आपने प्रीमियम पॉइंट ओपन किया हुआ है या आपने अपनी ऑफिस बनाई हुई है, तो वो ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो यहाँ ऊपर में आपको अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर देना है। दूसरा जो नंबर दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई अल्टरनेट नंबर भी देना चाहते हैं तो आप वो नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी है। देखिए यहाँ पर जो मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ ना, बाई चांस अगर आपको कोई समस्या होती है पेमेंट करने के बाद या पेमेंट करने के दौरान या फिर इस तरह के फॉर्म वगैरह भरने के लिए, तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना अपनी एजेंसी कोड और जो दूसरी जानकारी है उसके साथ आप हमको मेल कीजिए। उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा, तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए और यहाँ पर टेलीग्राम नंबर दे दीजिए। अब देखिए टेलीग्राम का हमको यूज़र नेम की ज़रूरत होती है जब प्रोफाइल बनाया जाता है। वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि लोग अपना नाम ही लिखकर यूज़र नेम में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप टेलीग्राम जो यूज़ करते हैं ना, टेलीग्राम के आप जैसे टेलीग्राम के एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए और फिर आप सेटिंग ऑप्शन में चले जाइए। जब सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे तो जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया होगा वो नंबर दिखाई देगा और उसके ठीक नीचे यूज़र नेम बनाने का ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो वो यूज़र नेम अगर आपने नहीं बनाया है तो एक यूज़र नेम क्रिएट कर लीजिए और जो यूज़र नेम वहाँ पर दिखाई दे रहा है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। जब इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ऐसा करते ही अब यहाँ पर आपको मतलब जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट से आप जुड़े हुए हैं उसका प्रोफाइल लिंक आपको यहाँ पर देना होता है। तो ये प्रोफाइल लिंक आप दे दीजिए। बाई चांस अगर आपको प्रोफाइल लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट की बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये जो सोशल मीडिया के लिंक है इसको छोड़ेंगे तो जब प्रोफाइल बनाई जाएगी तो आपसे संपर्क किया जाएगा। तो जो आपका व्हाट्सअप नंबर पर जब संपर्क किया जाता है तो आप ये चीज़ हमें ज़रूर रिमाइंड करा देंगे कि सर मेरा मतलब सोशल मीडिया पर हमारा अकाउंट है लेकिन मैं प्रोफाइल का लिंक नहीं निकाल पा रहा था, तो सर प्लीज़ मेरा ऐड कर दीजिए। तो हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे, तो उस जानकारी के आधार पर हम आपके प्रोफाइल को सर्च करके और उस लिंक को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आप जिस भी जोन ऑफिस से जुड़े हुए हैं ना, उस जोन ऑफिस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो डिवीज़न ऑफिस है, डिवीज़न ऑफिस का नाम डाल दीजिए, डिवीज़न ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिए, आपके ब्रांच का जो कोड है वो डाल दीजिए, ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच का एड्रेस क्या है डाल दीजिए, ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट का है डाल दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपके समय को बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट सिर्फ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपकी जो प्रोफाइल बनाने में हमको समस्या होने लगेगी। अगर आपके ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर है ना तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे दीजिएगा। ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मत दीजिएगा। तो जब ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद और अगर आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्म आपने भरा हुआ है उसकी एक कॉपी आपको मिल जाए, तो ये जो सेंड मी ये कॉपी ऑफ रिस्पांस लिखा है आप इसको ऑन कर दीजिए और इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं आपने जो भी डेटा दिया है वो डेटा अब हमको मिल जाएगा। चंद मिनट में ये डेटा हमारे पास आ जाएगा और उस आधार पर हम आपसे संपर्क, जैसे ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट करने के प्रोसेस शुरू होंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आपका यह कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको LIC एजेंसी लोकेटर के विषय में पूरी जानकारी हो गई होगी। मैं तो आपसे यही कहूँगा, देखिए यह एक आपके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम इसका बेनिफिट आप लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने एक पॉलिसी भी सेल कर दी तो इसका कई गुना आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपको ये ऑर्डर करके अपना एक प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करा लेना चाहिए। और यदि आपको कोई समस्या होती है तो फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई है, आप उसके ज़रिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
तो अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आप इस तरह के LIC और जीवन बीमा से संबंधित दूसरे प्रोडक्ट को भी अगर आप देखना चाहते हैं, उनकी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वह चीज़ आपको इस YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।